मत्स्य कन्या अपने बच्चे को लेकर मछुआरों से बच रही थी। बच्चे की सुरक्षा के लिए उसने उसे एक खाली नाव में रखा। अनिच्छा से उसने बच्चे को चूमा और जल्दी से चली गई। मछुआरों को दूर करने के लिए जलपरी मुड़ी और गहरे समुद्र की ओर तैर गई। थोड़ी देर में वह सतह पर आई। उसकी सुंदरता ने मछुआरों को इतना मोहित किया कि वे धीमा करना भूल गए और पास के प्रकाश स्तंभ से टकरा गए। जब मत्स्य कन्या माँ अपने प्यारे बच्चे की खोज में वापस लौटी तो उसने देखा कि नाव को एक दंपत्ति ने ले लिया था। उसी समय उन्होंने नाव से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। खोजते हुए उन्हें जलपरी का बच्चा मिला। उनके लिए जो बच्चे नहीं कर सकते थे, यह स्वर्ग का उपहार था। उन्होंने उसे रखने का निर्णय लिया और नाम कोड़ी रखा। अपने बच्चे को ले जाते देख जलपरी आंसुओं में टूट गई और चुपचाप कसम खाई कि वह एक दिन अपने बच्चे को वापस लेगी। 13 साल बीत गए। कोड़ी एक सुंदर युवा लड़का बन गया था, लेकिन उसका शरीर दूसरों से अलग था। जब भी वह पानी पीता तो 1 मिनट तक गटकता, जिससे दोस्त चौंक जाते। लाइन में खड़े होकर उसे पानी की अजीब प्यास लगती और जब वह पानी में गोता लगाता तो वह पूरी तरह मुक्त महसूस करता। पेट की अद्भुत गति से तैरता। साथ ही कभी कभी उसकी उंगलियों से बिजली चमकती थी, लेकिन कोड़ी इसे कल्पना मानकर छोड़ देता था। पर 13वें जन्मदिन पर उसके दोस्त जेस ने देखा कि कोड़ी के हाथ पर तराजू उग रहे थे। कोड़ी ने देखा कि पानी छूते ही उसके शरीर पर तराजू उभर आते और सूखने पर गायब हो जाते। जेस ने सोचा कि यह पूर्वजत्व हो सकता है और कोड़ी को अनुसंधान के लिए अपने घर बुलाया। जेस का घर मत्स्य कन्याओं की मूर्तियों से भरा था। कोड़ी को नहीं पता था कि जेस का पिता वही मछुआरा था जिसने उसकी माँ का पीछा किया था। उस आदमी ने कोड़ी को देखते ही एक अजीब परिचित एहसास हुआ। जब कोड़ी ने जलपरी की कहानियों के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने दृढ़ता से कहा कि उसने एक बार अपनी आंखों से एक जलपरी देखी थी और उसे 13 साल तक खोजा था। बाद में कोड़ी के 18वें जन्मदिन पर कुछ अजीब हुआ। जब वह किसी को छूता जिसे वह पसंद करता, उसके शरीर से बिजली की लहर निकलती। एक लड़की के बाल एस्थेटिक से उड़ने लगते। कोड़ी को इसका पता नहीं था, पर उसके हाथों में भी एक रहस्यमय पकड़ बन गई थी। दिन ब दिन वह और ताकतवर बनता जा रहा था। उसे लगा शायद उसने स्पाइडरमैन बहुत देख लिया है। नीचे उसके माता पिता ने अचानक उसकी मदद के लिए पुकार सुनी। जब वे पहुंचे तो देखा कि कोड़ी बिना सहारे के छत से उल्टा लटका है। उसकी माँ उसे तुरंत क्लिनिक ले गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह किशोरावस्था का सामान्य चरण है। जैसे जैसे कोड़ी के स्केल्स बढ़ने लगे, जेस को शक हुआ। अपनी किताबों के चित्रों से तुलना करते हुए उसने देखा कि कोड़ी की शल्कें मछली जैसी थीं। उसने कोड़ी से मछली से बात करने को कहा। उनकी हैरानी के लिए एक साधारण आदेश से मछली टैंक से बाहर कूद गई। जेस ने कोड़ी को माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया, ये साबित करते हुए कि उसकी स्केल्स मछली जैसी थीं। कोड़ी सच में एक मत्स्य पुरुष था। सच्चाई को स्वीकार न कर पाने के कारण कोड़ी ने अपने गोद लिए माता पिता से अपने अतीत के बारे में सवाल किया। उसे खोने के डर से उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन कोड़ी ने नल के नीचे हाथ गीला किया और तुरंत शल्कें आ गईं।